Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Arana Singh, MBBS student from AIMS New Delhi, and in this video we'll be talking about fear of failure and fear of not performing well in the exam. इसको कैसे ओवरकम करें, कैसे बेटर प्रिपेयर्ड रहें सो दैट आपको ये फियर जो है हॉन्ट ना करे, बिकॉज डेफिनेटली ये फियर सबको हॉन्ट करता है. ठीक है, आप जिस भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हो या फिर आप मिडवे हो या फिर आप बॉटम पे हो, सबको ये फियर ऑफ फेलियर होता है टू डिफरेंट एक्सटेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. और ये फियर ऑफ फेलियर कई बार बहुत ही डिसेबलिंग हो जाता है, डेबिलिटेटिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, और इस एक्सटेंट तक डेबिलिटेटिंग हो जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आगे, और वो हमेशा इस फियर से ही फाइट करते रहते हैं, बार बार उस गिल्ट ट्रिप में, उस रिग्रेट में, उसके विशियस साइकिल में घूमते रहते हैं. उनका टाइम कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है. राइट. सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको फियर ऑफ फेलियर को कैसे टैकल करना है बताने वाला हूँ. राइट. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यार क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने फाइनल MBBS एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए हैं. 3 महीने का एग्ज़ाम रहा है. ठीक है, प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम होते हैं एंड फिर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं. उससे पहले आपकी 3 महीने की प्रिपरेशन टाइम होती है ऑन एन एवरेज, जो कि मेरे सीनियर्स भी इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ 6 मंथ का प्रिपरेशन टाइम होता है. ये बाकी मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यार एम्स में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं MBBS करिकुलम का. थर्ड ईयर के एंड में हमारे एग्जाम्स नहीं होते. थर्ड एंड फोर्थ ईयर के जो आपके सिलेबस होता है, ठीक है, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डायरेक्टली फोर्थ ईयर के एंड में पूछे जाते हैं. मतलब 2 साल का सिलेबस एक साथ आ रहा होता है. मोर देन 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको डील करने होते हैं, याद करने होते हैं, क्रैम करने होते हैं. कुछ ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बाकी सब आपको क्रैम करना होता है. सो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है. एंड इसलिए मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे कनेक्टेड नहीं रह पाया एंड ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर पाया. राइट. टेलीग्राम के थ्रू मैं कनेक्टेड रहा स्टूडेंट से, एंड इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो मेरा है एम्स ओनियन नियारेस, आप ज्वाइन कर लीजिए. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. मैं आपसे कांस्टेंट टच में रहूँगा वहाँ पे. एटलीस्ट अगर मैं वीडियो मैसेजेस नहीं डाल पा रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस PDF जो होते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन की PDF, उसके थ्रू आपसे कनेक्टेड रहूँगा. आपको डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट्स को अपने जो टायरिंग एग्जाम पीरियड रहा है उसके बीच में भी, जो हेक्टिक स्केड्यूल के बीच में भी, मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड रहा थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन PDFs एंड टेक्स्ट मैसेजेस. ठीक है, टेस्ट सीरीज रेगुलरली कंडक्ट करवाते रहें मैं और मेरी टीम ने. ठीक है. सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए. एंड अब से मैं टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विथ मी सेशंस भी कंडक्ट कराऊंगा. एंड कुछ सेशंस जो होंगे लाइव भी होंगे, और कुछ जो होंगे सिर्फ और सिर्फ पोल के बेसिस पे होंगे कि हाँ मैं इतने से इतने पढ़ाई करने वाला हूँ, आप भी पढ़ाई करने बैठ जाओ. एंड ट्रस्ट मी यार, पिछले साल बहुत ढेर सारे स्टूडेंट स्टडी विथ मी सेशंस को अटेंड करते थे, अपनी हैबिट उन्होंने बनाई एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है नीट 2021 में. स्टूडेंट जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से एक सौम्यदीप हल्दर है. आप जानते हो 715 मार्क्स आउट ऑफ 720 उसने सिक्योर किया था नीट 2021 में. राइट. ही विल बी माई जूनियर एट एम्स. काउंसलिंग डिले होगी, कोई बात नहीं, मैं पहले उसके साथ इंटरव्यू डाल देता, बट येस आफ्टर द काउंसलिंग मैं उसके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू भी डाल दूंगा. राइट. वंस ही गेट एडमिशन इनटू एम्स न्यू दिल्ली. सो गाइज, दिस वॉज अ क्विक अपडेट अबाउट माई लाइफ. अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ये जो एग्ज़ाम सीज़न है यार, इससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. उन सब पे मैं बात नहीं करूँगा अभी, सिर्फ फियर ऑफ फेलियर के बारे में बात करूँगा क्योंकि ये मेरे को सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ लगी, स्पेशली व्हेन आई ओपनड अप माई इंस्टाग्राम अकाउंट. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार, अभी मैं घर पे हूँ. आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बाकियों के घर में. सो ट्रॉली ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ें आती रहेंगी, काम इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें आती रहेंगी. Kindly ignore that, and I will try to be loud enough so that I am audible to you and my message is clearly conveyed to you. Right. So कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए यार. ठीक है. पहली चीज़ जो होती है यार फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने की, वो होता है टफ टॉपिक्स को डील करना. ठीक है. देखो यार, फियर ऑफ फेलियर ना बहुत जनरलाइज चीज़ नहीं होती, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स में. ठीक है, जिनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक, तुम्हारे लिए अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स में तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स होंगे जो कि इस फियर को ना ट्रिगर करते हैं. ठीक, हो सकता है फिजिक्स हो तुम्हारे लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है, कई के लिए फिजिकल केमिस्ट्री होता है, कई के लिए इनऑर्गेनिक, कई के लिए बायो में बायोटेक्नोलॉजी टफ लगती है, कई को इकोलॉजी टफ लगती है. तो तुम्हें अपने तीनों सब्जेक्ट के ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है. प्लीज़ आइडेंटिफाई करो. और कभी भी तुम्हारा कंप्लीट सब्जेक्ट एक ट्रिगर पॉइंट नहीं हो सकता है. ठीक है, ट्रस्ट मी, तुम्हें पूरे फिजिक्स से कभी डर नहीं लगेगा, वो तुम बस जनरलाइज कर दियो अपने लिए. तुम किसी को शॉर्ट में बोलने के लिए बोलते हो मेरे को फिजिक्स से डर लगता है, पर एक्चुअली अगर तुम इफ़ यू ड्वेल इन डीपर यू विल गेट टू नो कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे
तुम्हारे लिए मॉडरेटली टफ है, कुछ सुपर टफ है, तुम्हारे लिए कुछ ईजी है। तो जो मॉडरेटली टफ और सुपर टफ है ना, उनका तुम एक लिस्ट बना लो, ठीक है। तुमने अभी तक काफ़ी टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो मैंने रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी आपके लिए, रिकमेंडेड क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक चैप्टर का पीडीएफ अपलोड करता हूँ क्वेश्चंस का, ठीक। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आप अपने आप को असेस करते हो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, उन रिकमेंडेड क्वेश्चन सेट्स में, राइट। अब आपने ऐसे ही कई और सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगी, ठीक है। उन सोर्सेज को उठाओ, एक जगह गैदर करो और देखो यार, या फिर तुम अपने मेमोरी से रिकॉल करो कि कौन कौन से फिजिक्स के ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एक्चुअली तुम्हें परेशान करते हैं। पूरा फिजिक्स नहीं परेशान करेगा तुम्हें, कुछ चैप्टर्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो एक्चुअली तुम्हें परेशान करते हैं। उनको तुम्हें उनकी तुम्हें एक लिस्ट बनानी है एंड उन पर तुम्हें वर्क करना शुरू करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने सबसे डिफ़िकल्ट एरियाज़, वीक एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करो, उनकी लिस्ट बनाओ और उन पे मेहनत करना शुरू करो। क्योंकि यार एंड में तुम्हें कभी भी तुम्हें अगर अभी लग रहा है ना कि तुम्हें एंड में जाके इन टॉपिक्स के लिए समय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, एंड में सिर्फ और सिर्फ तुम रिवीजन मोड में रहते हो। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ। मैंने कुछ टॉपिक्स जो है अपने प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम, ठीक है, तुम कह लो तुम्हारे बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, वैसे हमारे प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए मैंने छोड़ दिए थे कई टॉपिक्स कि मैं एंड में देख लूँगा। ये मेरे को टफ लगते थे, मेरे को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना था, दिमाग में मैं लगाना अप्रोप्रिएट नहीं समझ रहा था, ठीक है। 3 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो आइडियली मेरे को उन टफ टॉपिक से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए थी, ठीक है। उनको इग्नोर एटलीस्ट नहीं करना चाहिए था, ये नहीं सोचना चाहिए था कि उनको मैं एंड में जाके डील कर लूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम से जस्ट 10 दिन पहले डील कर लूँगा, नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ना तुम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड में रहोगे और तुम्हारा माइंड कभी भी तुम्हें परमिट नहीं करेगा कोई टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तुम एंड में सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स टच कर रहोगे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। बट क्योंकि तुमने एक मेजर टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तुमने पहले पढ़ाई नहीं की है उसको, वो तुमने छोड़ रखा है, वो तुम्हें बार बार पेस्टर करेगा एंड में और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देगा। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मान लो तुम्हारा सर्कुलेशन मैं कह रहा, सॉरी, तुम्हारा रोटेशन मैकेनिक्स वीक है, राइट, या फिर थर्मोडायनेमिक्स वीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, रोटेशन मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, राइट। तुम्हारा फिजिक्स पूरा अच्छा हो, बाकी टॉपिक्स ईजी हो, तुम समझ लियो, पर अगर तुम्हारा रोटेशन वीक है ना, तुम्हें एंड में जाके लगेगा मेरे फिजिक्स पूरी वीक है। अगर इससे सवाल आ जाता है, दो सिर्फ तुम्हारा रोटेशन मैकेनिक्स वीक है, पर तुम्हें लगेगा एंड में जाके कि आप पूरी फिजिक्स वीक है, इससे सवाल आ जाएगा तो मेरा तो पूरा फिजिक्स बिगड़ जाएगा, पूरा मार्क्स मेरा टॉपल कर जाएगा, ठीक है। और यही अंडर कॉन्फिडेंस फिर तुम्हारा केमिस्ट्री और बायो में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो प्लीज़ सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ अपने टफ टॉपिक्स की, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल सोनी निहार से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। रेगुलरली मैं वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी एम्स लेवल क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड करने शुरू कर दिए, ठीक है, जो कि आपको नीट के जो मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, उस लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड ऐसे क्वेश्चंस कहीं और आपको गूगल सर्च करने पे भी नहीं मिलेंगे। उस लेवल के क्वेश्चंस जो है टीचर्स हैंड फ्रेम्ड क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं एंड उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। सो प्लीज़ आप उनको सॉल्व कीजिए। एंड एचसी वर्मा के भी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए अपने टेलीग्राम चैनल पे। अभी 9 चैप्टर्स के लिए, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए भी अपलोड कर दी जाएंगी जल्दी। आप उनको भी सॉल्व कीजिए एंड प्लीज़ अपनी लिस्ट बनाइए, स्पेशली फिजिक्स की, फिजिकल केमिस्ट्री की, कौन से टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं और उन पे वर्क करना शुरू कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, एंड में ये टॉपिक आपको परेशान करेंगे। सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, मल्टीपल चेक पॉइंट्स पे पढ़ो यार, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज प्रिपेयर करना शुरू किया, तुमने आज डिसाइड किया कि यार मेरे को सपोज 650 मार्क्स लाने हैं नीट में, ठीक है, या फिर 680 लाने हैं, दिल्ली क्रैक करना। डायरेक्टली ऐसे आप ये मत सोचो कि आप जंप कर जाओगे अपने करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन से एम्स दिल्ली के लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे, ठीक है। आपको मल्टीपल चेक पॉइंट्स अपने बीच में रखने होंगे कि यार मेरा ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो कि जनवरी में होने वाला है या फिर फरवरी में होने वाला, मार्च में होने वाला है, मेरे को इसमें 650 अप्रॉक्स लाना है। नेक्स्ट वाले में मैं 670 लाऊंगा, फिर 680, 690, 700 तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, राइट। आपको ये अपना पूरा जो कॉन्टिन्यूम है ना, वो डिसाइड करके रखना, ठीक है। पूरा हार्ड एंड फर्मली आपको डिसाइड करके नहीं रखना है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल रहेगा ऑब्वियसली, बट येस आपको ये बिलीव करना है कि यार चीज़ें जो है मल्टीपल चेक पॉइंट्स में अचीव की जा सकती है, मल्टीपल माइलस्टोन में अचीव की जा सकती है। आपकी परफॉर्मेंस भी मल्टीपल चेक पॉइंट्स में इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ना शुरू किए हो सीरियसली तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में जो कि 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद है आपकी, आप उसको फोड़ दोगे। ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ, ट्रस्ट में। ये मैंने भी बीच में जब मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था अपने प्रिपरेशन के वक्त,
ठीक है? तो मेरे को लगने लगा कि यार अब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, कल से मैं सुपर सीरियसली पढ़ने वाला हूँ एंड जो है नेक्स्ट टेस्ट में ना मैं फोड़ दूंगा। ऐसा मेरा अपने प्रिपरेशन जर्नी के वक्त हुआ था, ठीक है, 11th-12th में। बट मार्क्स कितने इंप्रूव हुए मेरे नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है, हार्डली 10-20 मार्क्स, क्योंकि मैं लास्ट एक हफ्ता अच्छे से पढ़ा, 10-20 मार्क्स इंप्रूव हुए। पर क्योंकि एक हफ्ता उससे पहले का मैंने बर्बाद कर दिया, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता मैं इंप्रूव करूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ पुट दिस थिंग इन योर हेड कि आप मल्टीपल चेक पॉइंट्स पे ही इंप्रूव करोगे, और चेक पॉइंट्स का क्या वैल्यू होगा वो आपको डिसाइड करना है। कितने मार्क्स से आप इंप्रूव करोगे आपको डिसाइड करना है, और उस मार्क्स के हिसाब से आपको मेहनत करनी है। अगर आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप उतना अच्छा करके आओगे। और तीसरा पॉइंट यही है, ठीक है, हर चेक पॉइंट का जो मार्क्स होता है ना वो विद इन द एक्सपेक्टेड लिमिट्स होना चाहिए, ठीक है? यही ये पहली दो चीज़ें फियर ऑफ फेलियर को बढ़ाती है, और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ाती है, जो तीसरा पॉइंट है ना, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करना, ठीक है, अपने मार्क्स को, ठीक। आप जितना मेहनत किए हो, आप जिस लेवल पे हो करेंटली, और आपने जितना मेहनत की है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, या फिर उससे कम ही मिलेगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप थोड़े लकी हो जाओगे और आप जितना मार्क्स एक्सपेक्ट करो उससे ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएगा, राइट? अगर आप ये अभी से एक्सपेक्ट करने लगो कि यार मैं एम्स दिल्ली फोड़ दूंगा, ठीक है, और एम्स दिल्ली मेरे को मिल जाएगा, ठीक, सो होगा क्या यार? क्योंकि अगर आप अभी 500-550 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो आप 700 मार्क्स ले आओगे एंड में, ठीक है, और आप उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हो, ना पहले मेहनत की है, ठीक है, ना आपकी हिस्ट्री रही है मेहनत करने की, ना प्रेजेंटली आप कर रहे हो, ना आपने कुछ अच्छा सा प्लान किया अपने लिए, बस आपने ये सोच लिया कि एंड में मैं जाके फोड़ दूंगा, एम्स दिल्ली मेरा आ जाएगा, मैंने ठान लिया, ठीक है, कुछ प्लान वैन आपने किया नहीं है, ना मेहनत की है, बस आपने ठान लिया है कि एम्स दिल्ली आपको चाहिए। इससे होगा क्या यार, तुम जितना एंड में ला भी सकते थे ना, ठीक है, तुम एंड में एएफएमसी भी पहुंच सकते थे, बीएचयू भी पहुंच सकते थे, वीएमएमसी भी पहुंच सकते थे, तुम 650 भी ला सकते थे, तुम उतना भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक कांस्टेंट अननेसेसरी प्रेशर में रहोगे, ठीक है, एक ऐसे प्रेशर में जो कि तुम्हारे फिजियोलॉजिकल लिमिट से बाहर का होगा, क्योंकि तुमने अपना टारगेट उतना ऊपर सेट कर दिया पर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल उतनी नहीं है, ठीक है, तुम ला रहे हो 500-550 मार्क्स और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 महीने के अंदर तुम 700 पहुंच जाओगे, और तुमने कुछ प्लान भी नहीं किया उस चीज़ के लिए, कुछ प्लान तो करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यार कि ओवर एक्सपेक्ट मत करो अपने आप से, एक ऑप्टिमम लिमिट में एक्सपेक्ट करो, कम से कम वो ऑप्टिमम रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव एंड गिवन द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क दैट यू आर विलिंग टू पुट इन, ठीक है। इन दो पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हुए, कितना तो टाइम है तुम्हारे पास, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कितना तुम हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो या कितना हार्डवर्क तुमने किया, ये दो पॉइंट तुम्हारा मेन रिजल्ट डिसाइड करते हैं। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को तुम बिना कंसिडर किए हुए अपने गोल्स को सेट कर दोगे तो तुम परेशान रहोगे, ठीक, और हर टेस्ट सीरीज के बाद तुम डिप्रेस होगे और तुम गिल्ट ले रहे होगे कि यार मैंने जो गोल अपने लिए सेट किया वो तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। भाई वो अचीव होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे पास अभी एडुकेट टाइम नहीं है उसको अचीव करने का, दूसरा तुमने उतना एफर्ट भी नहीं डाला है पहले से, समझ रहे हो? सो प्लीज़ एक लिमिट के अंदर अपना एक्सपेक्टेशन आप सेट करो, ठीक, पहले उस एक्सपेक्टेशन को चेज़ करो, अगर वो एक्सपेक्टेशन आप मीट कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आने वाले टेस्ट सीरीज में 650 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी आप 600 पे हो, आप ले आते हो 650, तब आप एक्सपेक्ट करो कि आप 670 680 लाओगे, ये मत एक्सपेक्ट करो यार अभी आप 600 ला रहे हो नेक्स्ट टेस्ट में आप 700 फोड़ दोगे, हो सकता है बाय लक आप वो ले आओ, बट ज़रूरी नहीं है आप वो ला पाओगे। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज, आई होप आप इस वीडियो का करेक्ट समझ गए होंगे, थोड़ी लंबी वीडियो चली गई, बट येस मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, उनको लिख लो, उन पर वर्क करना शुरू करो, उनको एंड के लिए मत छोड़ो। पॉइंट 2, अपना चेक पॉइंट डिसाइड करके रखो अपने इस प्रिपरेशन जर्नी का, और हर एक चेक पॉइंट पे कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो डिसाइड करो। तीसरा पॉइंट, जो आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से, वो मार्क्स जो है आपके यू नो एक फिजियोलॉजिकल रेंज में होना चाहिए, ठीक है, सुपरा फिजियोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है कांस्टेंट एक फियर ऑफ फेलियर में रहोगे कि यार ये तो मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप अपने आप को पनिश करते रहोगे, इंसल्ट करते रहोगे, नेम कॉल करते रहोगे, आप अपने आप को डांटते रह जाओगे, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आपने अपने लिए एक बहुत हाई लेवल टारगेट सेट कर दिया जो कि आपके करेंट जो प्रिपरेशन लेवल है उसके बियॉन्ड, ठीक है, जो आपके करंट प्रिपरेशन लेवल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, आपने वैसा टारगेट सेट कर दिया, ठीक। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। कोई और वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड मैं रेगुलरली आपसे टच में रहूँगा एंड स्टडी विथ मी सेशंस कंडक्ट करता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल नेम सुनिए नहीं यार, इस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, डू जॉइन इट। ऑल द बेस्ट।